ओके गाइज, हम लोग लास्ट क्लास में लूप्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी को देखेंगे, है ना। लूप में बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन हम पैटर्न पे ही रुके हुए थे। फिर हमने नेस्टेड वाइल लूप किया था। पहले वाइल लूप ही हमने करा है, फिर नेस्टेड वाइल लूप किया है। उसके बाद हमने नेस्टेड वाइल लूप कैसे काम करता है उसको समझा था। फिर उसके बाद हमने फोर लूप की बात करी थी। फोर लूप में हमने इटरेबल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने इटरेबल के बारे में सीखा था, है ना। हर तरह के डेटा टाइप को चेक किया था कि उसमें ईटर मेथड है कि नहीं, अगर वो इटरेबल है तो यहाँ पे हमने फोर लूप स्टार्ट कर दिया था करना, है ना। फोर लूप में हमने प्रिंट करा करा के देखा था, और फोर लूप से हम बहुत सारी चीज़ें करके देख रहे थे। टेबल बना के देखा था, है ना, लास्ट सेशन में। उसके बाद हमने पैटर्न बनाना स्टार्ट किया था, है ना। पैटर्न भी हम बना पा रहे थे सिंगल फोर लूप से। अब हम इस चीज़ को थोड़ा आगे ले चलते हैं, है ना। डबल फोर लूप से यही काम करेंगे। डबल लूप फोर लूप से यही ऊपर वाला पैटर्न बनाना है। तो नेस्टेड फोर लूप की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, नेस्टेड फोर लूप में क्या है कि हम एक कंडीशन लेके आते हैं जिसमें हमें इसी पिक्चर को ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे? तो फिर से वही सारे सिनेरियो, पहले चीज़ों को तोड़ो, है ना। तो अगर मैं एक फोर लूप चलाऊं, आई इन रेंज, और 5 तक इसे चलाता हूं, और प्रिंट आई करता हूं, या सॉरी आई नहीं करूंगा, स्टार को प्रिंट करूंगा और रन करूंगा, तो 5 बार स्टार प्रिंट होगा। लेकिन हमें ये एक लाइन में चाहिए, चाहिए ना। तो एक लाइन में करने के लिए क्या करना है हमें? एंड ऑपरेटर को हम सिंगल कोट में लिखेंगे, मतलब बिना स्पेस के, और ये सिंगल लाइन में आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं इसको, अब हम अगर एक और फोर लूप चलाएं इसी के पैरेलल, तो हमें 2 बार ये मिलेगा, लेकिन सिंगल लाइन में ही मिल रहा है। क्या हो रहा है? तो सर, यहाँ पे हमें प्रिंट एक यूज करना पड़ता था, जैसा हमने वाइल लूप में किया था लास्ट सेशन में। अगर आप देखोगे प्लेलिस्ट तो आपको समझ में आएगा, उस प्लेलिस्ट में है। तो लास्ट सेशन में हमने इसके बारे में बताया था, जब वाइल लूप में भी हम इसका प्रिंट का यूज कर रहे थे तब। तो इसको लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब ये लूप हमारा स्टार को प्रिंट कर रहा है 5 टाइम, उसके बाद लाइन चेंज नहीं हो रहा था, इसलिए जब अगला फोर लूप भी चल रहा था तो उसके आगे ही स्टार प्रिंट करने लग जा रहा था। तो हम लाइन को ब्रेक करने के लिए ही लूप के बाहर निकल के प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम ये चलाएंगे तो पहला वाला जो हमारा ये लूप है, ये 5 स्टार प्रिंट कर देगा ऐसे। फिर उसके बाद लाइन चेंज कर देगा, तो नया लाइन सब हमारा फिर से स्टार प्रिंट होना शुरू होगा इस लूप की मदद से। वो ही 5 स्टार प्रिंट करेगा करेगा। तो चलो देखते हैं कि क्या ये दोनों अलग अलग लाइन में आएंगे। तो शिफ्ट एंटर हो रहा है। अगर इतना कोड लिखने से ये काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी कल को हम इसके आगे एक और लूप लिखेंगे, तो हमें वो नए लाइन में चाहिए होगा 5 स्टार। तो इतना ही कोड तो बार बार रिपीट हो रहा है, हो रहा है ना। कितनी बार चाहिए था? 5 बार। ठीक है, 5 बार लिख दिया हमने। लेकिन सर डिजायरेबल आउटपुट नहीं मिला। डिजायरेबल आउटपुट क्या है हमारा? डिजायरेबल आउटपुट ये है ना। पहले लाइन में 1 स्टार, दूसरे लाइन में 2 स्टार, तीसरे लाइन में 3 स्टार, चौथे लाइन में 4, और पांचवें लाइन में 5 स्टार। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ट्यून करने लग जाऊं, तो क्या ये हमारा आउटपुट जो हम चाहते थे वो बन के आ रहा है? तो जवाब है कि आ रहा है। क्लियर है? ओके। अब इसी चीज को, क्योंकि हमें पता है कि हम इस कोड को बार बार लिख रहे हैं, 5 टाइम लिख रहे हैं ना, तो क्या मैं एक लूप ऐसा ना बना लूं जो इसी कोड को 5 बार चला दे? ऐसा होना चाहिए। तो सर कैसे होगा? तो सर आपको एक और फोर लूप लिखना पड़ेगा फॉर जे इन रेंज। अब जे क्यों लिया सर? क्योंकि ऑलरेडी अगर मैं इसको कॉपी करके इसके अंदर ले जाकर रखूंगा, या इस कोड को ही कॉपी करके मैं इसके अंदर ले जाकर रखूंगा, तो देखो यहाँ पे भी आई है। अगर यहाँ पे आई रख देता तो दिक्कत हो जाती। तो मैंने जे रख लिया। हमारी मर्जी, हम कुछ भी रख सकते हैं, हम कृष्णा भी रख सकते हैं। एक हमें सिर्फ वेरिएबल चाहिए यहाँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ इन रेंज कितने बार हमें इस वाले लूप को चलाना है? इस वाले लूप को 5 बार चलाना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे रेंज पे? 5। ठीक है। और बस हम इसके इनर ब्लॉक में पहुंच गए, इंडेंटेड ब्लॉक।
अब थोड़ा सोचो, अगर मैं इसको कॉपी करूं और ये पूरा का पूरा एक अलग फोर लूप है और ये इस तरह से आ रहा है, तो इन सबको हमें एक इंडेंटेड ब्लॉक में लिखना पड़ेगा ना। हमने लिख दिया, कोई दिक्कत है यहां तक? अगर हम इसको चलाएंगे तो हमें वो आउटपुट नहीं मिल रहा जो अभी भी चाहिए था, लेकिन हाँ 5 स्टार 5 लाइन में प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो हमें इसको देखने की जरूरत है। पहली बार जब इनर लूप में रेंज चला था तो 5 तक नहीं चला था, 1 चला था, फिर दूसरे लूप में 2, तीसरे लूप में 3, चौथे लूप में 4 और पांचवें लूप में 5, ऐसे चल रहा है। तो हम यहाँ पे भी इसको अगर बाहर वाले लूप के अकॉर्डिंग ट्यून कर दें, तो शुरू में आई की वैल्यू क्या, सॉरी जे की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे जे रखेंगे, जे की वैल्यू शुरू में क्या आएगी, रेंज 0 से स्टार्ट होता है और 4 तक चलेगा, तो जे की वैल्यू शुरू में तो 0 आएगी। अब यहाँ का भी रेंज तो स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दिए, तो 0 से ही शुरू होगा और कहाँ तक चलेगा, 0 तक, तो 0 तक तो चल ही नहीं पाएगा। मतलब पहली बार पहले इटरेशन में जब जे की वैल्यू 0 होगी तो ये लूप नहीं चलेगा, क्योंकि रेंज 0 से 0 तक ही जा रहा है और 0 तो एक्सक्लूसिव है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्टेप आगे इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो जब ये j की वैल्यू 0 होगी तो j जब यहाँ पे आएगा 0 लेके और +1 ऐड होगा, तो 0 + 1 कितना होता है, 1 होता है। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से 1 के लिए, मतलब 0 के लिए एक बार इनर वाला लूप तो चलेगा। अब जब ये एक बार चलेगा तो 1 स्टार तो प्रिंट करके जाएगा ना, और फिर उसके बाद कंडीशन गलत हो जाएगी, तो हमारा इंटरप्रेटर इस लूप से बाहर निकल के लाइन चेंज करने इसके पास पहुंचेगा और फिर से हमारा लूप यहां से वापस इसके पास आएगा और जे की वैल्यू इस बार 1 लेके आई जाएगी, 0 के अलावा। 0 छोड़ दिया जाएगा, अब 1 लेके आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 नहीं 1 रखा जाएगा और 1 + 1 2 होता है। अब रेंज कहाँ तक चलेगा, 0 और 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए नहीं चलेगा। तो मतलब 2 बार तो स्टार प्रिंट होगा, क्योंकि इनर वाला लूप कितनी बार चलेगा, 2 टाइम। एक बार 0 के लिए 1 स्टार प्रिंट करेगा, दूसरी बार दूसरा स्टार प्रिंट करेगा, उसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा सीक्वेंस। तो अब करके देखे सर, इसको चला के देखे क्या होता है। हमने बोला चलाओ। वह अगर हम इसको समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं कैसे, हमें चलना पड़ेगा पाई चार्म पे। ठीक है, अब पाई चार्म पे जब तुम जाओगे तो पाई चार्म पे तुम्हें डिबगर का सहारा लेना है इस कोड को समझने के लिए। अब यहाँ पे इसको मार्क कर लो। अब जब तुमने यहाँ से इसको यहाँ तक मार्क किया, यानी कि एंड पॉइंट सेट किया, इसी के बीच में डिबगिंग करनी है हमें। और इस बीटल पे क्लिक करोगे तो इसको डिबग कहते हैं, इस पे क्लिक करोगे तो हमारा इंटरप्रेटर अपीयर होगा और अपीयर होके हर एक स्टेप को एक एक करके चलाएगा इसकी मदद से, जिसको स्टेप ओवर कहते हैं। ठीक है, इंटरप्रेटर आ गया, नहीं आया सर, ये तो कोई और फाइल चला रहा है। मैंने बोला देखो कौन सी फाइल चला रहा है, मेन फाइल चला रहा है, और ये मेन है ना, हमें तो ये चलाना था first.py। तो हम क्या करेंगे, इसको बंद यहां से पहले कर लेंगे। रेड वाला बटन आ रहा था ना इसके बगल में, उसको क्लिक किया, बंद हो गया। अब क्या करेंगे सर, अब इस पे क्लिक करेंगे, इस ड्रॉप डाउन पे, और यहाँ पे देखो एक हमें इस फाइल का नाम ही नहीं दिख रहा है, main.py दिख रहा है, कृष्णा दिख रहा है, first.py नहीं दिख रहा। हम क्या करेंगे, हम करेंट फाइल को क्लिक कर लेंगे। अब करेंट फाइल यही है जो खुला हुआ है, हम इस पे डिबगर पे फिर से क्लिक करेंगे और हमारा इंटरप्रेटर अब यहाँ पे अपीयर होगा, हो रहा है। अब क्या करेंगे, कंसोल पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें आउटपुट को देखना है। ठीक है, कि आउटपुट कैसे कैसे आ रहा है। ठीक है, तो जे की वैल्यू इनिशियली क्या होगी, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि रेंज शुरू कहां से होता है। तो रेंज शुरू होता है 0 से। ठीक है, अब जो रेंज है वो हमारा स्टेप ओवर करने के बाद जे की वैल्यू जो है वो 0 को कंसीडर करता है। मतलब इसके अंदर से जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4, तो जे की वैल्यू बार बार 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 ऐसे होते जाएगा। और उसके बदले में ये पूरा का पूरा इनर लूप चलेगा, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो रही है। जे की वैल्यू जब रेंज में से आ रही है, तो रेंज में कितने वैल्यूज है, 5 वैल्यूज रखे हुए हैं, तो जे की वैल्यू 5 टाइम पिक करी जाएगी, मतलब कंडीशन ट्रू हो रहा है। जब कंडीशन ट्रू हो रहा है तो इनर वाला लूप चलेगा। जब इनर वाला लूप चलेगा तो जे की वैल्यू 0 + 1 कितना होता है, 1। तो रेंज कहां से स्टार्ट होगा, अगर स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी गई है तो
0 से, तो 0 के लिए तो एक बार इनर लूप वाला लूप चलेगा ना, यानी कि ये प्रिंट फंक्शन। तो देखो स्टेप ओवर करो, तो देखो आई की वैल्यू 0 के लिए हमारा एक बार लूप चल रहा है। अब वो एक बार लूप चलेगा तो क्या करेगा, एक स्टार प्रिंट करेगा। चलो देखते हैं यहाँ पे स्टार आता है क्या। देखो एक स्टार आया। अब जे की वैल्यू 1 के लिए तो नहीं चलने वाला, क्योंकि रेंज का लास्ट वाला वैल्यू एक्सक्लूसिव होता है, ऐसा हमने बता रखा है। तो जो जे है, जे की वैल्यू 0, 0 में 1 ऐड करोगे 1। जे की वैल्यू ऑलरेडी 0 के लिए चल चुका है, एक स्टार हम देख चुके हैं प्रिंट होते हुए। अब इसको जे की वैल्यू को, सॉरी आई की वैल्यू को ये 0 से 1 नहीं करने वाला है। तो ये हो जाएगी कंडीशन हमारी फॉल्स। जब ये फॉल्स हो जाएगी तो हमारा क्या चलेगा, इस आउटर वाले लूप का ब्लॉक चलेगा, यानी कि प्रिंट चलेगा। इनर वाला लूप का ब्लॉक नहीं चलेगा, ये तो कैंसिल हो गया ना। आउटर वाला लूप का क्या चलेगा, प्रिंट चलेगा। देखो, और ये क्या करेगा, लाइन चेंज करेगा। तो ये जो ट्रिपल एरो है, तीन एक स्टेप नीचे शिफ्ट हो जाएगा। देखो हो गया शिफ्ट। अब जब ये शिफ्ट हुआ तो हमारा इंटरप्रेटर जे के पास गया, जे की वैल्यू को अपडेट करने के लिए, जो अभी 0 है। तो अब ये जो जे है अपनी वैल्यू कहां से लेके आ रहा है, इस रेंज में से। पहले 0 लेके आया था, अब क्या लेके आएगा, 1 लेके आएगा, क्योंकि 0 के बाद 1 होता है। फिर 2 लेके आएगा, फिर 3 लेके आएगा, फिर 4 लेके आएगा। 5 के लिए नहीं चलेगा, क्योंकि 5 तो ऑलरेडी एंड पॉइंट है। स्टेप ओवर, जे की वैल्यू देखो 1 हो चुकी है। अब आई की वैल्यू, जे की वैल्यू 1 हो चुकी है, मतलब इस रेंज में 1 था। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन ट्रू हो गया। इसीलिए इनर ब्लॉक चल रहा है, और इनर ब्लॉक में पहले ही हमें क्या मिल रहा है, एक और फॉर लूप मिल रहा है, जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 जो थी वो फिर से रीसेट हो जाएगा। मतलब फिर से 0 से ही, यानी कि जे की वैल्यू 1 है, प्लस 1 ऐड होगा तो 2 हो जाएगा। अब रेंज कहां से कहां तक चलेगा, 0 और 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए नहीं चलेगा। यानी कि 2 बार ये लूप चलना है। एक बार स्टार प्रिंट होगा आई की वैल्यू 0 के लिए। अब आई की वैल्यू 1 भी होगी, हो गई, और उसके लिए फिर से एक और स्टार प्रिंट करें एक ही लाइन में, क्योंकि एंड ऑपरेटर लाइन बदलने भी नहीं दे रहा है। हो गई 2 स्टार प्रिंट। अब आई की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, क्योंकि जे की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, प्लस 1 2 होता है। और जो रेंज का मिड टर्म होता है, वैल्यू होती है, जैसे ये मिड में आती है ना ये वैल्यू, तो ये जो वैल्यू है ये एक्सक्लूसिव होती है। तो हम स्टेप ओवर करेंगे और देखो प्रिंट चलेगा। अब प्रिंट चलेगा तो प्रिंट क्या करेगा, इस ट्रिपल एरो को एक लाइन नीचे कर देगा, शिफ्ट करेगा, यानी कि लाइन चेंज करने का ये काम कर रहा है, कि अगली बार जब स्टार प्रिंट करें हम तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट। नेक्स्ट करते हैं, नीचे शिफ्ट हो गया ये एरो। अब आई सॉरी जे की वैल्यू को फिर क्या किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अब जे की वैल्यू जब 2 होगी तो फिर से ये वाला हमारा लूप चलेगा। अब ये वाला लूप देखो, अभी आई की वैल्यू 1 है तो रीसेट हो जाएगा, यानी कि 0 से चलेगा। जे की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 1 कितना होता है, 3। तो इस बार रेंज कितनी बार चलेगा, इनर वाला 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा और 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए नहीं चलेगा, 3 एक्सक्लूसिव। यानी कि 3 स्टार प्रिंट करने वाला है एक ही लाइन में। लेट्स सी। तो अब स्टेप ओवर करोगे तो आई की वैल्यू 0 के लिए एक स्टार प्रिंट होने वाला है, देखो यहाँ पे होगा, हो गया। फिर उसी तरह से आई की वैल्यू 1 के लिए फिर से एक स्टार प्रिंट होने वाला है इसी लाइन में। लाइन चेंज नहीं हो रहा, होने ही नहीं दे रहा ये लाइन चेंज, क्योंकि एंड ऑपरेटर की वैल्यू बैकस्लैश n से हटा के एम्प्टी कर दी गई है, एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, अब स्टेप ओवर, 2 स्टार प्रिंट हो गए। अब आई की वैल्यू 2 के लिए तीसरी स्टार प्रिंट होंगी, हो रही है। देखो अब क्या किया जाएगा, लाइन चेंज किया जाएगा, क्योंकि 3 के लिए तो चलेगा नहीं ना। जे की वैल्यू 2 प्लस 1 3, रेंज का जो एंड पॉइंट होता है जो आएगा वो एक्सक्लूसिव होता है, ये तो पता है हमें, हमने 2 बार भी डिस्कस कर लिया। स्टेप ओवर, लाइन चेंज। अब लाइन चेंज करेगा तो ये ट्रिपल एरो नीचे जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। देखो देखो ट्रिपल एरो नीचे गया और ये ऊपर चला गया, जे की वैल्यू को फिर से अपडेट करने के लिए। तभी 2 है, अब 3 को लेके आया जाएगा। ठीक है, अब आई की वैल्यू जो है फिर से इसमें से डिराइव की जाएगी, तो जे की वैल्यू भी क्या है, 3 है। 3 प्लस 1 कितना होता है, 4। अब रेंज कहां से कहां तक चलेगा, 0 1 2 3, 4 के लिए नहीं चलेगा, 4 एक्सक्लूसिव है। तो फिर से ये अंदर वाला लूप कितनी बार चलेगा, 4 बार, और 4 बार चलेगा तो 4 स्टार प्रिंट करेगा और एंड ऑपरेटर इसको लाइन बदलने नहीं देगा।
तो एक ही लाइन में चारों स्टार प्रिंट होंगे। क्लियर है? तो स्टेप ओवर करो। देखो आई की वैल्यू 0 के लिए एक स्टार प्रिंट होने वाला है, हो गया। फिर आई की वैल्यू 1 के लिए दूसरा स्टार उसी लाइन में प्रिंट हो रहा है। फिर आई की वैल्यू 2 के लिए तीसरा स्टार उसी लाइन में प्रिंट हो रहा है, और आई की वैल्यू 3 के लिए चौथा स्टार उसी लाइन में प्रिंट हो रहा है। क्लियर है? अब आई की वैल्यू 4 नहीं हो सकती है, तो लाइन चेंज करने के लिए प्रिंट वाला फंक्शन चलेगा और वो लाइन चेंज कर देगा हमारा। फिर हम जे की वैल्यू को फिर से अपडेट करेंगे और जे की वैल्यू हो गई 4। अब जे की वैल्यू 4 हो गई, +1 ऐड होगा, कितना हो जाएगा 5। तो अब कितनी बार ये चलेगा अंदर वाला, 0 से लेके 4 तक के लिए, 5 के लिए नहीं चलेगा। तो ये जो है अब 5 टाइम हमारा प्रिंट करेगा, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। अच्छा करो स्टेप ओवर। एक स्टार प्रिंट हो गया, नीचे देखो। दूसरी स्टार भी प्रिंट होगी, देखो। तीसरी स्टार भी प्रिंट होगी, देखो। चौथी स्टार भी प्रिंट होगी, सी। और पांचवी स्टार भी प्रिंट होगी। अब इनर वाला कंडीशन गलत हो गया, 4 के लिए तो चलेगा नहीं है, बस हमारा लाइन चेंज का सिंटेक्स चलेगा, यानी कि प्रिंट चल रहा है और लाइन चेंज होगी, ट्रिपल एरो एक स्टेप नीचे चला जाएगा, चला गया। और इंटरप्रेटर ऊपर चला गया जे की वैल्यू अपडेट करने के लिए। लेकिन ध्यान से देखो रेंज कितना है यहाँ पे, ऑलरेडी 4 हो चुका है, क्या 5 आएगा जे की वैल्यू? नहीं आएगा। तो कंडीशन क्या होगी? गलत हो जाएगी। गलत हो जाएगी तो सब कुछ बंद हो जाएगा। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा सबको? चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं गाइस। अब ये था हमारा सिनेरियो जैसे वो प्रिंट कर रहा था। इसी के बेसिस पे मैं कुछ रिसोर्स दे दूंगा आप लोगों को, उसके थ्रू आपको कोड करना है। ठीक है? उसमें बहुत सारे वाइल लूप, फॉर लूप से पैटर्न बनाना सिखाया गया है। ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछ दिया जाता है इंटरव्यू में, आपका सर सिर्फ लॉजिक चेक करने के लिए कि आप कितना सोच पा रहे हैं। सिंगल लूप से भी पैटर्न बनाने को दिया जाएगा और डबल लूप से भी दिया जाएगा, ट्रिपल लूप से भी दिया जा सकता है। ठीक है? तो ऑल इन ऑल आपका लॉजिक चेक करने के लिए ये सब यूज होता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। इसको मैं ऑलरेडी आपके शीट में लिख चुका हूँ, जो मैं गिटहब पे डाल दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना, उसका भी लिंक दे दूंगा उसी प्लेलिस्ट में। ठीक है? चलो अब आगे देखते हैं। अब कुछ वर्ड्स हैं जो मुझे बताने हैं, कीवर्ड जिसको कहते हैं। ठीक है? 3 कीवर्ड है। एक है ब्रेक, दूसरा है कंटिन्यू, तीसरा है पास। इनके बारे में समझते हैं। ठीक है? देखो इनका यूज सिर्फ लूप के अंदर होगा, सिवाय पास को छोड़ के। पास भी यूज होता है, लेकिन जो ब्रेक और कंटिन्यू है ना, ये इसको किसी भी ब्लॉक के अंदर यूज करा जा सकता है। जैसे इफ का ब्लॉक हो, सिर्फ इफ लिखा हुआ है, कोई कंडीशन लिखा हो, उसके अंदर पास लिख लो। अगर तुम्हें नहीं पता है कि क्या प्रिंट करना है वहां, मैं करके बताता हूँ, बोलने से नहीं समझ में आएगा। लेकिन ब्रेक और कंटिन्यू है, सिर्फ लूप के साथ इस्तेमाल होगा, लूप के अंदर, ओनली लूप। अब मैं सिर्फ लूप लिख रहा हूं, इसका मतलब है कि फॉर लूप और वाइल लूप दोनों के साथ। क्लियर है? लेकिन ये जो पास है, ये लूप के साथ भी इस्तेमाल होगा, इफ एल्स के साथ भी इस्तेमाल होगा, और आगे जितने भी ब्लॉक होंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग का ब्लॉक होता है, उसमें इस्तेमाल होगा। ठीक है? तो जब जैसा सिनेरियो आएगा हम उसको समझा देंगे। अभी हमारे पास 2 सिनेरियो है, एक लूप है और दूसरा इफ एल्स है। ठीक है? चलो समझते हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए इफ एल्स को ले आ रहा हूं, सिर्फ इस पास को समझाने के लिए। पहले मैं पास समझा देता हूं कि क्या होता है पास। ठीक है? तो मैं इसको मार्क डाउन कर देता हूं। ठीक है? पहले हम पास को समझेंगे। पास, पास एक कीवर्ड है पाइथन का, जिसको यूज हम किसी भी ब्लॉक के अंदर कर सकते हैं। क्या मतलब है इसका, तो समझेंगे क्या मतलब है। मान लो कि एक इफ कंडीशन लिखा। अब बस लॉजिक के लिए मैं ये लिख रहा हूं, एक कंडीशन हम लिखना चाहते हैं। मान लो कि 10 इज इक्वल टू 10। यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर यूज हो रहा है। कंपैरिजन ऑपरेटर यूज हो रहा है तो ट्रू है, दोनों साइड का वैल्यू बराबर है तो ट्रू है, जाहिर सी बात है, 10 10 के बराबर ही होता है।
डबल इक्वल का मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर है, ट्रू आएगा आंसर। अब जब ट्रू आएगा तो एक कंडीशन लिखूं और इसी को एज इट इज कॉपी करके इसके आगे पेस्ट कर दूं और इस तरह से कॉलन लगा दूं, एंटर करूंगा तो इस कॉलन का मतलब होता है एक ब्लॉक आने वाला है, आया ब्लॉक, और वो कुछ स्पेस के साथ आता है, स्पेस है आगे लगा हुआ, यानी कि ये ब्लॉक जब ट्रू होगा तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जो भी लिखा हुआ होगा वो चलेगा। तो मैंने लिख दिया इसके अंदर प्रिंट हेलो वर्ल्ड, सिंपलिसिटी पर्पस के लिए। अब या आप एक लाइन लिखो या 1,00,000 लाइन लिखो, फर्क नहीं पड़ता, शिफ्ट एंटर करना है इसके बाद चलेगा ये। अब आप बोलोगे सर इसका एल्स कहाँ गया, तो मैंने जब आप लोगों को इफ एल्स समझाया था तो उसमें मैंने बोला था कि एल्स कभी भी जरूरी नहीं है कि तुम इफ के साथ लिखो, तुम्हें मन कर रहा है तो लिखो, नहीं मन कर रहा है मत लिखो, तुम्हारे रिक्वायरमेंट पे होगा पूरी तरीके से कि तुम्हारे रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं एल्स फिर भी, है ना, एल्स को हम लिख लेते हैं और यहां पे हम लिख देते हैं प्रिंट बाय, ठीक है। चल रहा है फिर भी ऊपर वाला ब्लॉक, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है इसीलिए तो चल रहा है ये ब्लॉक, ये सारे ब्लॉक चल रहे हैं, 4 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। अब मान लो कि ऐसा सिनेरियो है कि तुम्हें नहीं पता है कि इस ब्लॉक में लिखना क्या है, तो तुम कुछ भी तो नहीं लिखोगे ना, और लेकिन ब्लॉक भी चाहिए तुम्हें, क्योंकि ऐसे अगर तुमने चला दिया, इसको ऐसे ही रखता हूँ, एक नए स्टाइल में इसको ले लेता हूँ तो उससे ज्यादा बेटर एक पिक्चर मिलेगा, समझ में आएगा चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लो कि मुझे नहीं पता है कि मुझे इसके अंदर क्या लिखना है, तो मैं इसको खाली छोड़ूंगा अगर और चला दूं शिफ्ट एंटर करके तो एरर आ जाएगा, बोलेगा एल्स में क्या कह रहा है कि भाई इफ का ब्लॉक कहाँ गया, इफ का ब्लॉक तो बताओ, हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो चलेगा, प्रिंट अगर हेलो वर्ल्ड एक भी कर लिया ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको चल रहा है। लेकिन अगर हम इस तरह से एम्प्टी छोड़ दिए तो ये एरर दे देता है, तो उस केस के लिए हम क्या करेंगे, पास को लिखेंगे। जब ऐसा लिखोगे तो कुछ आउटपुट नहीं आएगा लेकिन एरर भी नहीं आएगा, क्योंकि उस ब्लॉक में कुछ है नहीं, ठीक है। एक दूसरा सिनेरियो समझते हैं। कल को मान लो बस ये इफ स्टेटमेंट है ना, तो यहाँ पे एरर आ जाता है ना इसको हटा देने से। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे प्रिंट मैंने क्या लिखा, हेलो, हेलो वर्ल्ड लिख दिया बाहर में, ठीक है, सॉरी माय बैड, बाहर में हेलो वर्ल्ड मैंने लिख दिया। ये ना तो इफ का पार्ट है ना ही एल्स का पार्ट है, ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी का ब्लॉक नहीं है, नहीं तो इंडेंटेड होके आता, अगर ये इफ का ब्लॉक होता तो ऐसे स्पेस होके आता सेम लाइन में, लेकिन ये किसी का ब्लॉक नहीं है इसलिए ये बाहर आ रहा है। जब हम इसको चलाएंगे तो इसकी क्या गलती थी, ये नहीं चल रहा है, यही कहा जा रहा है। मतलब अगर तुमने इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा और पास भी नहीं लिखा तो तुम्हारा हेलो वर्ल्ड भी नहीं चलेगा, लेकिन अगर तुमने पास लिख दिया तो वो हेलो वर्ल्ड तो चलेगा एटलीस्ट, यानी कि आगे का कोड नॉर्मली रन करेंगे। क्लियर है। तुम्हारा प्रोजेक्ट मैनेजर कहता है कि सी मुझे सर अभी नहीं पता है कि इस ब्लॉक में क्या लिखना है, यहाँ पे क्या कंडीशन है क्लाइंट की, मैं नहीं जानता, एक काम करो उसके आगे का कोडिंग करो, आगे की डेवलपमेंट करो, और आपको पता ही नहीं है कि क्या यहाँ पे लिखना है। अगर ये पास नहीं बना रहता तो क्या आप इसको चला लेते, नहीं चला पाते, कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ता। तो उन सभी सिनेरियो के लिए इस कीवर्ड को बनाया गया कि कल को हमें रिक्वायरमेंट लेट पता चले कि इसके अंदर क्या लिखना है, उस समय तक के लिए इसमें पास रखेंगे। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। उसी तरह से मान लो कि एल्स का भी नहीं पता है कि एल्स में क्या होगा, तो सर आप मल्टीपल पास नहीं यूज कर सकते, मैंने बोला करो कोई दिक्कत नहीं है, लो, खाली मत छोड़ना किसी भी ब्लॉक को। अगर तुमने एल्स में भी कुछ नहीं लिखा, एल्स में भी तुमने यहाँ पे लेट से पास तुम भूल गए लिखना, तो इसका भी ब्लॉक नहीं है क्योंकि कोई से इंडेंटेड नहीं है, एरर, ठीक है। एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर एल्स स्टेटमेंट ऑन लाइन 3, लाइन 3 पे जो एल्स स्टेटमेंट है उसके बाद एक एक्सपेक्टेड किया जा रहा था कि एक ब्लॉक आएगा, वो नहीं है, नहीं है इसीलिए एरर दे रहा हूं, ये कह रहा है। तो अभी आपको स्टेटमेंट लेट से नहीं पता है इसलिए आप कुछ नहीं लिख रहे हैं, कल को पता चल जाएगा तो आप लिख दोगे, लेकिन अभी के लिए क्या करो, तो अभी के लिए सर पास लिख लो। तो मैं यहाँ पे नहीं, इसको कॉपी करके एक नीचे बना लेता हूँ जिससे मैं इसको जब अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए तो आप लोग इसको देख पाए।
तो पास लिख देंगे और रन करेंगे, देखो चल रहा है। इसकी क्या गलती थी कि ये रुके, बस ये कहना है, या इसके आगे आने वाले कोड की क्या गलती कि वो रुक जाए। हम नहीं रोकेंगे किसी को, हम चलाएंगे नॉर्मल। क्लियर है? चलो अच्छा, तो पास का यूज समझ गए। जब भी ब्लॉक होगा, चाहे वो किसी का भी हो, इफ का हो, एल्स का हो, फोर का हो, वाइल का हो, अगर तुम्हें नहीं पता है क्या लिखना है तो क्या लिखोगे? पास लिखोगे। और वो उसी जगह पे होगा इंडेंटेड के साथ, जिस तरह से इंडेंटेड हो रहा था बाकी सब स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट के बदले में ये आया है तो उसी जगह से स्टार्ट होगा, यानी कि स्पेस दे के ही स्टार्ट करना। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं बचे हुए इन दोनों स्टेटमेंट, इन दोनों कीवर्ड्स की, जिसमें ब्रेक है एंड कंटिन्यू। ठीक है, तो ब्रेक और कंटिन्यू की बात कर लेते हैं। मान लो ब्रेक लिखता हूं। ब्रेक जो है हमेशा लूप के अंदर ही यूज होगा। ठीक है, मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, ऑलवेज यूज इनसाइड अ लूप। ठीक है, अब वो लूप मैटर नहीं करता कौन सा है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, दो ही लूप है पाइथन के पास। आप फॉर लूप में यूज करो, व्हाइल लूप में यूज करो, आपकी मर्जी, यूज करो। अगर करना है तो सिर्फ लूप के अंदर, अदरवाइज मत यूज करो। ठीक है, ये कह रहा है ये बात। चलो देखते हैं। तो मैं एक नॉर्मल सा छोटा सा फोर लूप बनाता हूं, फिर एक व्हाइल लूप बना के दोनों जगह यूज करके दिखा दूंगा। अभी तक हमने प्रिंट, सॉरी, फोर लूप से, फोर लूप स्टार्ट होता है फॉर आई इन रेंज। ठीक है, लेट्स से 5 लिखा हमने। अब प्रिंट अगर हेलो वर्ल्ड करूं तो मुझे हेलो वर्ल्ड मिल रहा है 5 टाइम। क्लियर है? कोई दिक्कत? अगर मैं नंबरिंग भी इनकी चाहूं तो नंबरिंग भी मिलेगी मुझे। यहाँ पे अगर मैं आई प्रिंट कर दूं तो, लेकिन वो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? 0 से स्टार्ट होगी, क्योंकि रेंज कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। आप जो नहीं देख पा रहे वो ये नहीं देख पा रहे हो कि यहाँ पे 0 भी है और यहाँ पे 1 है, जो बाय डिफॉल्ट होता है। जब आप 5 लिख रहे थे तो बाय डिफॉल्ट मान लिया जा रहा था कि स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, और स्टेप जो है, इसको स्टेपिंग कहते हैं, स्टेप जो है वो 1 है। जब आप इसको रन करोगे यू विल गेट 0 1 2 3 4। और मैंने बताया था रेंज के अंदर जो मिड वैल्यू होती है, जो मिड वैल्यू होती है वो एक्सक्लूसिव होती है। क्लियर है? अच्छा, रन दिस। सेम चल रहा है, कोई चेंजेस नहीं आया। क्यों आएगा? क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू थी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बाय डिफॉल्ट वैल्यू ये 0 और ये 1 है। ठीक है, तो हम इसको अब जानने में इंटरेस्टेड नहीं, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर रखी है ना। हम बात करने में इंटरेस्टेड है ब्रेक के बारे में। हम चाहते हैं सर कि टू हेलो वर्ल्ड ना प्रिंट हो, टू हेलो वर्ल्ड ना प्रिंट हो। क्या करेंगे इसके लिए? सर हम यहाँ पे इसको यहीं पे एज इट इज छोड़ता हूँ, नीचे वाला ब्लॉक में लिखूंगा जिससे आप समझ पाओ कि क्या हो रहा था सीक्वेंस वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे इफ कंडीशन एक, अगर आई की वैल्यू सर 2 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि लूप चल रहा है तो एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2 तो होगी ही होगी, क्योंकि रेंज हमारा 5 तक है। ठीक है, तो इसका एक इंडेंटेड ब्लॉक होना चाहिए, है ना, होना चाहिए इंडेंटेड ब्लॉक इसका एक। तो इंडेंटेड ब्लॉक होगा तो उसमें कुछ लिखा जाएगा और वही है ब्रेक। हम चाहते हैं कि टू हेलो वर्ल्ड ना प्रिंट, लेकिन अगर ब्रेक यूज कर लोगे तो टू हेलो वर्ल्ड प्रिंट होने से पहले, मतलब 0 हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, 1 हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, इतना प्रिंट होने के बाद ही लूप खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, उसके आगे कुछ नहीं चलेगा। क्योंकि ब्रेक का कहना यह है कि देखो, मैं जो हूं, मेरा कहना यह है कि कुछ भी जहां पे मैं चला उसके आगे मैं किसी को नहीं चलने दूंगा, कुछ भी नहीं चलेगा। ब्रेक का ये कहना है, मतलब भले ही तुम्हारी ये कंडीशन सही है, रेंज 5 तक चल रहा था, लेकिन जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी, आई इज इक्वल टू 2, हम ब्रेक चलाने दे चलाएंगे, और ब्रेक ब्रेक जब चलाएंगे तो उसके बाद हमारा लूप यहीं से बंद हो जाएगा, उसके आगे कुछ चलने ही नहीं देंगे। क्लियर है? चलो, तो रन करो, 0 हेलो वर्ल्ड, 1 हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद ब्रेक। अब इसको समझते हैं कि ये क्या है। तो यहां पे
फोर जो लूप है आई की वैल्यू डिराइव करेगा इसी रेंज में से, तो पहली बार क्या पिक करके ले आएगा? 0। ठीक है। अच्छा, जब आई की वैल्यू 0 आएगी तो यहाँ पे भी तो 0 रखा जाएगा। क्या वो 2 के बराबर होगा? कभी नहीं होगा। तो इंटरप्रेटर जो है, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर आएगा, अंदर आएगा तो आई की वैल्यू आई के प्लेस पे 0 को रखेगा, और वो 2 के बराबर नहीं है तो कंडीशन क्या हुई? फॉल्स। अब जब फॉल्स हुई तो इंटरप्रेटर इसके इनर ब्लॉक में तो जाएगा नहीं। कहाँ जाएगा? उस बाहर वाले फोर लूप के पैरेलल में जो प्रिंट है उस पे जाएगा, और वहां पे 0 को रखेगा आई की जगह पे। आई की जगह पे 0 को उसने रख दिया, कॉमा को किससे वो रिप्लेस कर देगा? स्पेस से। क्यों? क्योंकि हमारा इस प्रिंट फंक्शन के अंदर एक सेपरेटर होता है, उस सेपरेटर की वैल्यू क्या होती है? इसके बीच में क्या है? एक स्पेस है। सेपरेटर की वैल्यू जो होती है वो हमारा सिंगल इन्वर्टेड कोमा या डबल इन्वर्टेड कोमा या ट्रिपल इन्वर्टेड कोमा या ट्रिपल सिंगल इन्वर्टेड कोमा, स्ट्रिंग 4 तरीके से लिखे जाते हैं। तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर स्पेस है। ठीक है। उस स्पेस की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कराई जाएगी, इसी वजह से यहाँ पे स्पेस आया है। ठीक है। अब जब ये स्पेस आया है तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है? हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है तो हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट हो रहा है, कोई दिक्कत? उसके बाद लाइन चेंज किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि इसके अंदर क्या है? और एंड ऑपरेटर है, जिसकी वैल्यू क्या है? बाय डिफॉल्ट पाइथन के द्वारा सेट की हुई बैकस्लैश है, जिसका मतलब है लाइन चेंज। ये तुम्हें स्टार्ट के वीडियोस में मिलेंगी। ठीक है। जब देखोगे ना स्टार्ट की वीडियोस तो समझ में आ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब जब ये प्रिंट हो जाएगा तो हमारा लूप फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा आई की वैल्यू को अपडेट करने के लिए। तो अब 0 से क्या कर लेगा? आई की वैल्यू 1। कहां से? इसी रेंज से। अब यहां पे फिर से इंटरप्रेटर आएगा इनर ब्लॉक में, क्योंकि कंडीशन ट्रू होगी तो इनर ब्लॉक चलेगा। इनर ब्लॉक चलेगा तो आई की वैल्यू जो है अब 0 से 1 रख के कंपेयर किया जाएगा 2 के बराबर है कि नहीं। जवाब क्या आएगा? 1 कभी 2 के बराबर नहीं होता सर, इसीलिए फॉल्स जवाब आएगा। जब फॉल्स जवाब आएगा तो सर फिर से ये इनर वाला ब्लॉक नहीं चलेगा इफ का, तो सर क्या चलेगा? आउटर वाला ही ब्लॉक चलेगा, ये वाला प्रिंट। यहाँ पे आई की वैल्यू 1 आ चुकी है, कॉमा के जगह पे सेपरेटर की हेल्प से स्पेस आ जाएगा, फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, और एंड ऑपरेटर के द्वारा लाइन चेंज कर दी जाएगी यहां से। अब फिर से इंटरप्रेटर ऊपर जाएगा और आई की वैल्यू इस बार क्या लेके आएगा? 2। जब 2 लेके आएगा तो यहाँ पे इस बार क्या रखा जाएगा? आई के जगह पे इनर में यहाँ पे 2 रखा जाएगा, और 2 2 के बराबर होता है, मतलब कंडीशन क्या हुई इस बार? ट्रू हो गई। जब ट्रू कंडीशन हो गई तो अब इंटरप्रेटर इनर ब्लॉक में आएगा, ब्रेक को चलाएगा, और ब्रेक का कहना यह है कि जहां मैं चला वहीं से सब कुछ बंद करो, कुछ उसके आगे प्रिंट मत करना, सब रफा दफा करो, मैं नहीं जानता आगे। ठीक है। मतलब लूप की ये कंडीशन भले ही गलत ना हो, लेकिन ब्रेक तो चल गया ना, ब्रेक चल गया तो सब कुछ बंद करो, ये कहना है इसका। क्लियर है? चलो अब ब्रेक का यूज समझ में आया। चलो जो गलती आप लोग करते हो उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है। आप कहते हो सर कि मैं 0 1 के लिए सिर्फ प्रिंट करना चाहता था, या 2 के लिए भी 0 1 2 के लिए प्रिंट करना चाहता था, लेकिन सर प्रिंट नहीं हो पा रहा, ऐसा क्या हो गया है? मेरा तो सारी वैल्यू प्रिंट हो जा रही है, मैं तो 0 1 के लिए ही बस प्रिंट करना चाहता था, 2 के लिए भी क्यों प्रिंट हो जा रहा है? तो सर इसको समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है? तो देखते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारा इंटरप्रेटर आएगा, आई की वैल्यू 0 मानी जाएगी, किसमें से? इसी रेंज में से, क्योंकि 0 से लेकर 4 तक ये चल रहा है, और फिर कंडीशन ट्रू होने की वजह से हमारा इंटरप्रेटर इनर ब्लॉक में आ जाता है, बाहर वाले 4 के ब्लॉक में, और यहाँ पे 1 की वैल्यू 0 और हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करता है, और फिर से वही इस पे कोमा को स्पेस से रिप्लेस कर देगा, क्योंकि सेपरेटर अपना काम कर रहा है जिसकी वैल्यू स्पेस है, और एंड ऑपरेटर अपना काम कर रहा है जो लाइन चेंज करता था बार बार।
फिर उसके बाद इस कंडीशन को रख के चेक किया जाएगा, यहाँ पे 0 रखा जाएगा और 2 कभी भी 2 के बराबर नहीं होगा, मतलब कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो ये नहीं चलेगा। यहीं से इंटरप्रेटर वापस आ जाएगा। फिर उसके बाद 1 यहाँ पे रखा जाएगा और वो 1 इसी रेंज में से डिराइव होगी। फिर से कंडीशन ट्रू हुआ, आई की वैल्यू 1, कॉमा के जगह पे स्पेस, हेलो वर्ल्ड, लाइन चेंज। क्लियर है? और फिर उसके बाद यहाँ पे इंटरप्रेटर आएगा, आई की वैल्यू 1 रखेगा जो कि 2 के बराबर नहीं होती। जब बराबर नहीं होती फिर से कंडीशन हमारी फॉल्स। तो फिर से कंडीशन फॉल्स है तो इंटरप्रेटर यहीं से फिर वापस चला जाएगा और फिर से आई की वैल्यू यहाँ पे 2 रखी जाएगी जो यहां से डिराइव किया जाएगा इस रेंज से। अब 2 इस प्रिंट फंक्शन के पास आके इस आई के जगह पे 2 रखा जाएगा जो कि दिख रहा है हमें, और कॉमा के जगह पे स्पेस जो हमें दिख रहा है, फिर हेलो वर्ल्ड दिख रहा है, लाइन चेंज। फिर यहाँ पे इंटरप्रेटर आएगा और यहाँ पे आई की वैल्यू 2 रखेगा जो कि 2 के बराबर है। तो इस बार कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, तो फिर इस इफ का इनर ब्लॉक चलेगा जिसमें लिखा हुआ है ब्रेक। अब इस ब्रेक के चलते ही लूप अब बंद होगा, इसीलिए हमारा 2 हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट हो गया जो हम नहीं चाहते थे। हमने प्रिंट को पहले लिख लिया इसकी वजह से, अगर बाद में लिखते तो 0 1 ही सिर्फ प्रिंट। क्लियर है? ये आप गलती करते हो, ठीक है? तो प्लीज इसको आप ध्यान से थोड़ा देखें। ओके, अब गाइस किसी को कुछ समस्या है तो पूछ लो ऑनलाइन। कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो आगे देखते हैं गाइस। ओके गाइस आगे देखते हैं। चलो सबको समझ में आएगा, गुड। आगे देखते हैं गाइस। अब एक आखिरी कॉन्सेप्ट बचा, उससे पहले मैं मीटिंग बंद करके फिर से रीस्टार्ट करो, रिज्वाइन कर लो।